नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मजे स्वामी। चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग में राजस्थान के प्रमुख खबरों की। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हनुमानगढ़ में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जोधपुर करौली में हुई हिंसा के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में प्रस्तावित नहरबंदी को रोकने एवं बागवानी के संबंध में किसानों ने किया प्रदर्शन। बीकानेर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप पलटने से 3 जनों की हुई मौत। मशहूर कॉमेडियन ख्याली सारा ने जल जीवन मिशन के तहत हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को सौंपा चेक। गरसाना में सिंचाई पानी देने व बकाया बीमा क्लेम को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। श्रीगंगानगर नगर परिषद के द्वारा प्रशासन से रोके संग अभियान किए गए शुरुआत करेंगे खबरों की। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में जोधपुर और करौली में हुई हिंसा के विरोध में हिंदू समाज के नागरिकों, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। धरनार्थियों ने घटना के विरोध में राज्य सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोनों घटनाओं के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जो माहौल आपके सामने उपस्थित हुआ है, हमारे इन लोगों ने अब हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी है उनको भी नहीं बख्शा है। 2 दिन पहले जोधपुर में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिमा थी उसको इस्लामिक चिन्ह से ढकने का और उनको अपमानित करने का जो प्रयास इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा कारण ये है कि ये व्यक्ति, ये जो लोग हैं, ये अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार से पोषित हो रहे हैं और उसी का परिणाम ये है कि करौली में जो इन्होंने कार्रवाई नहीं की थी उससे इनका हौसला बढ़ा है। और आपने देखा कि 2 दिन इन्होंने नंगा नाच जो तांडव किया है उसको देख करके हर जो आज अपने राज्य का जो वासी है वो ये सोच रहा है कि इससे अच्छा तो हम कम से कम हमें भी हथियार लेकर के निकलने की आज़ादी हो ताकि हम इनको बता सकें, क्योंकि पुलिस को भी इन्होंने नहीं बख्शा, दौड़ा दौड़ा करके इन्होंने पीटा। ये हमारे राज्य की गरिमा को खोने वाला था, लेकिन हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमने एक सांकेतिक रूप से धरना लगाया है। अगर फिर भी ये सरकार नहीं चाहती, आज राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि इस सरकार को या तो निर्देश दो कि उन गुंडों पर कार्रवाई करे, अन्यथा फिर क्या है कि इसको बर्खास्त किया जाए और दोबारा नए सिरे से चुनाव करवाए जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में आज ग्रामीण किसान मजदूर समिति, किसान संगठन सहित किसानों के द्वारा आज 13 मई को प्रस्तावित नहरबंदी को रद्द करने एवं बागवानी के संबंध में आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पूर्व किसानों के द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक भी आयोजित की गई। किसानों ने कहा है कि 13 मई से नहरबंदी प्रस्तावित है, जिसे रोका जाए क्योंकि फसलों के बिजान का समय हो चुका है। अगर नहरबंदी होगी तो किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। साथियों, आप जी ਨੂੰ पता ਅੱਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੈਪੁਰ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਰਵੇ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰत्येक ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮਲੀ 100-200 ਸੈਂਪਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान दे सिग्नेचर होने जरूरी है। कहते ठीक है जी। मैं जोड़ा भी तुहाडा अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी, तुहाडा हॉर्टिकल्चर का बंदा वो जावे, सर्वे किसान के सामने करे, बूटे गिने, बूटियां ते किन्नू लभे, जे किन्नू लभन तो 19% लिख दे, जे किन्नू है नहीं तो नील लिख दे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में हुसंगसर व गेरसर गांव के बीच ओवरलोड पिकअप पलटने से
3 जनों की मौके पर मौत हो गई तो वही 18 जने घायल हो गए। घायलों को बीकानेर की पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार मृतकों में 65 साल के मांगीलाल और उसका पोता मोहन राम व सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। इन तीनों का शव पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सनसर और गैरसर गांव के बीच में सिंगल रोड थी। उसमें एक गांव के लोग बीकानेर शहर में कोई शादी का सामान लेने आ रहे थे। एक ही परिवार के लोग हैं और अचानक पिकअप पलटा खा गई, जिससे एक बच्ची की तो मौके पर ही डेथ हो गई और 2 लोगों की कैजुअलिटी है वो यहाँ पीबीएम हॉस्पिटल में डिक्लेयर हुई है। बाकी 13-14 और इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो बाकी सकुशल हैं और पुलिस बयान वगैरह पंजीबद्ध करने का काम कर रही है। नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये पिकअप में इतनी सारी सवारियाँ, तो मुकदमा दर्ज होगा तो जो एमवी एक्ट का और दुर्घटना का जो अपराध होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रख्यात कॉमेडियन ख्याली सारे ने जल जीवन मिशन अंतर्गत जन सहयोग के रूप में आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर नटमेर डिडेल को 1,51,000 रुपये का चेक सौंपा है। कॉमेडियन ने ओएसिस सैनिक स्कूल के नाम से पीलीबंगा के गांव 18 एसपीडी की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में 1,51,000 रुपये जमा करवाए हैं। ख्याली सारन का उद्देश्य है कि गांव के अंदर पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उचित कार्य हो, उस कारण इन्होंने 1.5 लाख रुपये का चेक भेंट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ तहसील पीलीबंगा में 18 एसपीडी है। मैं मेरे गांव में भी पिछले 4-5 दिन पहले गया तो वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी कई गांवों में। तो अपने जो एक्शन साहब है कोकणा साहब, उनसे बात हुई कि सर यहाँ पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, टैंकर बहुत महंगे पड़ रहे हैं, नहरों में भी पानी की किल्लत है, वाटर वर्क्स में भी किल्लत है। तो कोकणा साहब ने बताया कि जी उस काम से हम लगे हुए हैं, हमारा एक जल मिशन भी चल रहा है, जल मिशन में सहयोग राशि भी लोगों से ली जा रही है। तो हमने भी सोचा कि जब 18 एसपीडी गांव का वाटर वर्क्स का अगर सुधार हो रहा है, 18 एसपीडी गांव की पंचायत में पीने के पानी देने के लिए पाइपलाइन, जोड़, जॉइंट, टूंटी, जो भी सुविधाएं सही हो करवा के और उन लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, उसके लिए 1,51,000 रुपये सैनिक स्कूल, ओएसिस सैनिक स्कूल की तरफ से हमने ये डोनेट किया है। और आज कलेक्टर साहब से इसी विषय में मिलना हुआ। कलेक्टर साहब का ये मानना था कि पूरे ज़िले के लोग जागरूक हों और इस तरह के जो जल मिशन है उसके अंदर सहयोग किया जाए, ताकि सरकार इसको अच्छे सुचारू रूप से करके गांव-गांव, गाने-गाने, घर-घर तक पानी पहुंचा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में दुकान संचालक के साथ मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने की बजाय शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर दोषियों को बचाने के खिलाफ गंगासेर थाना क्षेत्र के नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि चोपड़ाबादी स्थित अशोक छिंपा की दुकान पर राज सोनी, मुकेश सोनी व 2 अन्य जने आए और अशोक के साथ मारपीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। शाम की ये घटना है, गंगासेर थाना क्षेत्र के अंदर हमारे भाई अशोक छिंपा के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, ये हमारी आम जनता सहन नहीं करेगी। कल अशोक छिंपा की दुकान में जबरन अज्ञात लोग घुस गए और उसके साथ मारपीट करी गई है। और अशोक छिंपा जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने उसको ही पकड़ के उसके साथ मारपीट करी और उसको ही पकड़ के जेल में डाल दिया है। और अब जबरन उसके साथ जो दोषी है उनकी साथ में समझौता कराने की कोशिश करवा रहे हैं। हमारी ये मांग है जिला कलेक्टर से और जिला एसपी से कि गंगासेर थाने के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अशोक छिंपा को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ में वसुंधरा सेना की प्रदेश अध्यक्ष हमारी बहन नवनीत कौर जी भी है, जिन्होंने ये समर्थन किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गरसाना से संवाददाता विशेलाल सरस्वत ने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा गरसाना के द्वारा कामरेड लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना में 20 मई से सुचारू रूप से सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर तथा पिछले सालों का बकाया फसल बीमा क्लेम देने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए शोभा सिंह ढिल्लों ने बताया कि पिछले 60 दिन से आईजीएनपी की नहरबंदी चल रही है,
जिसके कारण पूरे क्षेत्र में ना तो खेतों में पशुओं के लिए चारा है, ना ही पीने के लिए डिग्गियों में पानी है। उन्होंने कहा कि किसानों का अभियान का समय लगातार निकले जा रहा है, इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है कि 20 मई से सिंचाई के लिए पूरा पानी दिया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर नगर परिषद के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान का द्वितीय चरण आज से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा वार्ड वाइज शिविर लगाने का सिलसिला आज गंगानगर के खालसा नगर पार्क में शुरू किया गया। आज वार्ड संख्या 23, 24, 25 व 26 के लिए शिविर लगाया गया, जो 26 मई तक जारी रहेगा। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि आज शिविर में पहले ही दिन लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आया। लोगों के द्वारा भूखंडों के पट्टे, नामांतरण आदि से संबंधित प्रक्रिया जानने और आवेदन के लिए पूछताछ की गई। शिविर में संबंधित वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। इसके बाद 10 मई से 12 मई तक धिंगरा पार्क में रहे शिविर वार्ड संख्या 19 से 22 तक के लिए लगाया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ में देर रात हुई बारिश के बाद जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 के एनजे की ITI कॉलोनी में बने मकानों की नींव में पानी बढ़ने से दीवारों में दरारें आ गई। दरअसल ग्राम पंचायत की ओर से नाली निर्माण के लिए मकानों की दीवारों के साथ गड्ढा खोदा गया था, लेकिन अभी तक नाली का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इस कारण मंगलवार देर रात्रि हुई बारिश का पानी गड्ढे के जरिए नींव में भर गया और मकान व कमरों में दरारें आ गई। मैं सुरेंद्र कुमार हूँ। ये मेरा मकान है। मेरा मकान है, तो इन्होंने ये जो पंचायत ने ये जो रोड है, इस रोड को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे नाली के लिए ये जो गड्ढे पड़ दिए, और इन्होंने कम से कम 8-10 दिन हो गए, इन्होंने कोई गौर नहीं किया। और हमने कल इनको जाके कहा भी था भी आप ये जो बरसात का मौसम हो रहा है, आप इसको कोई दुरुस्त करा दो, तो ये ऐसा कोई नुकसान ना हो। तो ये जो कल शाम को जो बरसात हुई, तो लगातार सारा दिन वर्षा है, और ये सारा पानी, इस गली का जितना पानी था, जितना घर को पानी था, ऊपर छत का पानी था, वो सारा मेरी नींव के अंदर, मकान के अंदर नीचे जा गया, और वो अंदर ही सारा समा गया, जिसकी वजह से मेरा अंदर वाला सारा मकान, जिसमें मेरा बेड है, जिसमें बच्चे मेरे सोते हैं, वो सारा मकान अंदर से सारा फाट गया। अगर टाइम रहते पता नहीं चलता तो हादसा भी हो सकता था। हाँ, अगर मैं सुबह 4 बजे उठ के मैं अगर ना देखता, तो अगर मैं इस पानी को ना रोकता, तो मेरे ये पानी अंदर तक पूरे 2-3 कमरों में और मंदिर में और जो रूम है उसमें सारे में बढ़ जाता है ये पानी। और सुबह मैंने उठ के 4 बजे लेके कस्सी लेके ये मैंने ये जो यहाँ से मिट्टी उठा के ये जो पानी को इसको मैंने यहाँ पे मैंने रोका है।